बस ये सब्जी खाएं और सारी बीमारियों को दूर भगाएं। ऐसा सिर्फ कहने की बात नहीं है। आपके आसपास मिलने वाली बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो आपके शरीर पर अलग अलग तरीके से काम करती हैं। अगर आप उन्हें सही तरीके से लेते हैं तो ये आपको निरोगी बनाने में काफ़ी मदद करती हैं। आज मैं कुछ ऐसी ही सब्जियां आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिनका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करने से आपके शरीर को लाभ मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जो कि आपको निरोगी बनाने में काफ़ी मदद करती हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए हम बात करेंगे सबसे पहली सब्जी के बारे में। अगर आप आंखों की कमज़ोर रोशनी से परेशान रहते हैं और हमेशा आपको दिक्कत बनी रहती है कि चश्मे का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, आंखों में खुजली बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में आपको हफ्ते में 2 से 3 बार अपनी डाइट में गाजर का इस्तेमाल करना चाहिए। गाजर जो है ये विटामिन ए और ई से भरपूर होती है जो कि आंखों की रोशनी बढ़ाने और खून की कमी को पूरा करने में मदद करती है। तो कैसे इस्तेमाल करना है? इस्तेमाल करने का तरीका सिर्फ एक है। आपको इसको सब्जी बना करके नहीं लेना है मसालों के साथ। इसको आपने या तो हल्का सा सूप बना करके या फिर कच्चा ही खाते हैं तो ज़्यादा फायदा मिलता है। इसको कच्चा चबा करके अगर आप खाते हैं तो पहला फायदा होगा आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। दूसरा फायदा होगा ये लीवर को हेल्दी बनाती है क्योंकि इसमें हेप्टोप्रोटेक्टिव तत्व पाए जाते हैं। तीसरा फायदा होता है ये आपकी गट हेल्थ को सुधारती है। इसमें मौजूद फाइबर आपके कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने का काम करता है और शरीर में खून बढ़ाने का काम भी करता है। तो या तो आप रोजाना इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करें, यानी कि 1 या 2 गाजर को चबा चबा करके खाएं। दोपहर में जब आप लंच करते हैं उससे जस्ट पहले आप इसको चबा कर खाते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलते हैं। लेकिन अगर आपको समय नहीं है तो 4 बजे से पहले आप दिन में किसी भी समय इसको चबा चबा कर खा सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरी सब्जी की। आपने देखा होगा भिंडी मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन जिन भी लोगों को ये समस्या रहती है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रहा है, फाइबर बहुत कम है शरीर के अंदर जिससे कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, यूरिन में इन्फेक्शन रहता है, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो चली है, तो ऐसे लोगों को भिंडी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। करना कैसे है? 1 या 2 भिंडी को अच्छे से पानी से धुलकर साफ करें और छोटे टुकड़ों में काट लें। 1 गिलास पानी के साथ इसको भिगोकर रख दें रात भर के लिए। इसमें मौजूद जो जेल होता है वो पानी में मिक्स हो जाता है, तो अच्छे से मिक्स करें और उसके बाद इस पानी को पी लें। भिंडी को सेपरेट कर दें, लेकिन इस पानी को आपको कंज्यूम करना है। ऐसा लगातार हफ्ते में 3 दिन करने से आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आता है, पेनक्रियाज एक्टिवेट होती हैं, खून साफ होता है, लीवर क्लीन होता है, यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो दूर होता है। इसके अलावा आंखों की रोशनी बढ़ाने, गट हेल्थ को मजबूत करने में भी ये पानी आपको काफ़ी मदद करता है। ये पानी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है जिससे वजन को नियंत्रित करने या कम करने में भी आपको मदद मिलती है। अगर शरीर में खून की कमी हो तो शरीर में जगह जगह दर्द रहने लगता है, सुन्नपन की समस्या होने लगती है, हमें बेहद थकान लगती है बिना काम करे ही, तो ये शरीर में खून की कमी को दर्शाता है। तो ऐसे में आपको अपनी डाइट में हफ्ते में 2 से 3 बार चुकंदर और पालक का सेवन ज़रूर करना चाहिए। चुकंदर को आप जो है कच्चा ही खाएं, यानी कि सलाद बना करके 1 या आधा चुकंदर जितना आप आसानी से खा सकें इसे चबा चबा कर खाएं। इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। इसमें मौजूद फाइबर आपकी गट हेल्थ को सुधारेगा, आंखों की रोशनी बढ़ाएगा और खून बढ़ाने में मदद करता है। पालक जो होता है इसको आप सूप बना करके भी ले सकते हैं या फिर सलाद के ऊपर डाल करके छोटे टुकड़ों में काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कीजिएगा, कोई भी ग्रीन लीफ वाली जो सब्जियां होती हैं इनको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप क्या करें, पानी से 1-2 बार धुल लें, उसके बाद हल्का सा भाप लगाएं और उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होता है, इसके अंदर अगर किसी तरह का कोई बैक्टीरिया है तो वो निकल जाता है। इससे आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में आप कहेंगे क्या इसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं? तो ऐसा करने से हो सकता है इसके थोड़े बहुत पोषक तत्व कम हो जाएं, लेकिन कई बार ना ग्रीन लीफ वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो आपके पेट में जाते हैं तो पेट में मरोड़ और दर्द की दिक्कत होती है। तो फिर आप कहेंगे कि पालक इस्तेमाल करते हैं तो पेट में दर्द होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसे हल्का सा स्टीम करके खाएं तो आपको लाभ मिलते हैं, या फिर सबसे बेहतर है कि आप इसका सूप बना करके लें, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से ब्लड शुगर लेवल के मेंटेन ना रहने की वजह से, डायबिटीज की वजह से परेशान हैं, तो ऐसे में आप
आपको करेले का जूस अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करना चाहिए, लगभग 20 ml। अगर सुबह सुबह नीम और करेले का जूस आप लेते हैं तो इससे पूरा दिन आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, पेनक्रियाज एक्टिवेट होती हैं, शरीर में इंसुलिन बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा भी आपकी गट हेल्थ सुधरती है और डाइजेशन अच्छा रहता है। जो भी लोग अक्सर परेशान रहते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से, उनके लिए टमाटर और पत्ता गोभी ये 2 चीजें बेहद फायदेमंद हैं। अगर आप पत्ता गोभी की सब्जी हफ्ते में 2 बार भी खाते हैं, कम मसालों के साथ बनी हुई, या फिर इसे सलाद में इस्तेमाल करते हैं हल्का सा पानी से धुल करके, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसको या तो चबाकर खाएं या इसकी सब्जी खाएं। दोनों ही तरीके से आपको बता दूं ये काफी बेनिफिट देती है, पर सब्जी में आपको कम से कम मसालों का इस्तेमाल करना है। ये पुराने से पुराने कॉन्स्टिपेशन को खत्म करती है, कब्ज को दूर करती है और आंतों को साफ करने में मदद करती है। अगर हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर को अच्छे से पानी से धुलें और इसे छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बीज को हल्का सा निकाल दें, क्योंकि ये जो है कई बार डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए बीज को सेपरेट कर दें। इस पर थोड़ी सी काली मिर्च डाल करके अगर आप इसको लगातार 3 दिनों तक दोपहर में 4 बजे लेते हैं, जब पेट आपका हल्का सा खाली होता है, तो ये आंतों के कीड़ों को खत्म करता है, आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और शरीर में खून बढ़ाने में भी मदद करता है। अब हम बात करेंगे लौकी की। लौकी जो होती है ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। लौकी का सूप बना करके लेना या फिर इसका जूस बना करके लेना आपके हार्ट ब्लॉकेज को खोलता है, हार्ट को मजबूत बनाने में, आर्टरीज को क्लीन करने में बेहद मदद करता है। तो हफ्ते में 1 से 2 बार लौकी का जूस या इसकी सब्जी जरूर लें, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, इन सब्जियों में जो भी आप मेडिसिनल तौर पर लेते हैं उनमें जितने मसाले कम होते हैं उतना ही बेनिफिट आपको ज्यादा मिलता है। अब हम बात करेंगे अदरक और हल्दी की। ये 2 सब्जियां ऐसी हैं जो आपको पूरे जीवन निरोगी रख सकती हैं। सुबह सुबह जब आप फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद एक छोटा टुकड़ा अदरक का, छोटा टुकड़ा हल्दी का अगर आप चबा कर खाते हैं तो ये आपको कैंसर से बचाता है, गट हेल्थ को अच्छा रखता है, जोड़ों के दर्द को दूर करता है, नसों के ब्लॉकेज को खोलता है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और आपके लीवर को मजबूती प्रदान करता है और किडनी के इन्फेक्शन से भी आपको दूर रखता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी, क्योंकि रोजाना जो सब्जियां हम अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं, जिन्हें हम खाते हैं, वही औषधि की तरह काम करती है अगर आप इन्हें सही तरीके से लेते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो और भी लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।